नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 सितंबर से 25 सितंबर तक 7 सिटिंग होंगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ऋणों की पुनः संरचना पर होगा विचार। मंडे मीटिंग में बोले सीएम सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सरकार का इंतजार करते थके लोग, मजबूरी में खुद सही करवा रहे सड़कें। आपदा में केंद्र से मिली मदद ऊंट के मुंह में जीरे के समान। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताई हकीकत। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन बोले, 3 साल में तैयार होगा बल्क ड्रग पार्क, भूमि देगी सरकार। आईएएस अफसर के खिलाफ वायरल पत्र मामले में 3 गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 25 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 7 सिटिंग होंगी। सरकार विपक्ष के हर सवाल का माकूल जवाब देगी। प्रदेश में आई आपदा के कारण सत्र देरी से बुलाया गया है। यदि इसे आपदा के दौरान बुलाया जाता तो पूरा सरकारी अमला राहत एवं बचाव कार्य के बजाय सत्र की तैयारियों में जुट जाता। पुलिस जवानों को विधानसभा की सिक्योरिटी में लगाना पड़ता। जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार के तमाम विभाग सदन में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने में जुट जाते। सुक्खू ने कहा कि विपक्ष का विधानसभा सत्र में देरी को लेकर बयान सस्ती लोकप्रियता बटोरने का प्रयास है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विकास परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित सभी प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन सब का लाभ लोगों तक शीघ्र पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के दृष्टिगत सरकार प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के दृष्टिगत उनके लिए ऋण पुनः संरचना के विकल्प पर विचार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा से बंद हुई सड़कों को खोलने में सरकार फेल हो गई है। लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। सरकार से मदद की राह देखते देखते लोग अब खुद ही मोर्चा संभाल रहे हैं और मजबूर होकर खुद से पैसे इकट्ठे करके सड़कें खोलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आम आदमी आपदा से त्रस्त है तो दूसरी तरफ सरकार में तालमेल की कमी से सरकार को सड़कें खोलने का काम युद्ध स्तर पर करना होगा। जिस गति से सरकार काम कर रही है उस हिसाब से सड़कें खोलने में कई महीने का समय लग जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में इस बार की बारिश में सड़कों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे में सरकार कहां है। सरकार का काम है सड़कें सही करना। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। आपदा के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। यह बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने श्री नैना देवी क्षेत्र के तहत नमहोल सहित अन्य क्षेत्रों के दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासन मिलकर लोगों को आपदा से बाहर निकालने के प्रयास कर रहे हैं। केंद्र से भी सहयोग मांगा है। करीब 10,000 करोड़ का नुकसान प्रदेश में महज इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हुआ है। जीडीपी, जीएसटी, आय में कमी हुई है। करीब 5 से 6 हजार करोड़ की राशि और जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ना घोषणा की गई और ना ही कोई विशेष पैकेज हिमाचल को दिया गया है। ऊना जिला के हरोली में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पार्क में सरकार सभी प्रकार की मूलभूत और ढांचागत सुविधाओं का सृजन कर रही है। पांवटा साहिब के सतीवाला में ब्रांड न्यू फार्मा लेबोरेटरी फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड के शुभारंभ के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पार्क में 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली और उद्योग के लिए भूमि सरकार प्रदान करेगी। पार्क सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होगा और हर सुविधा से लैस रहेगा। पार्क में कच्चा माल भी तैयार किया जाएगा जो दूसरे देशों से आयात किया जाता है। प्रदेश सरकार के एक आईएएस अफसर के खिलाफ वायरल हुए पत्र मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
इनमें से 2 लोग चंबा जिला के तीसा के रहने वाले हैं। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस ने इस अधिकारी की ओर से मिली शिकायत के बाद यह कार्रवाई की है। पत्र में आरोप लगाने वाले का नाम व पदनाम फर्जी था। जांच के दौरान सामने आया कि यह पत्र मनोज शर्मा व्यक्ति के नाम ने वायरल किया था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ भी शेयर करने से पहले सोचना जरूरी है। किसी के चरित्र के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि तीनों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।